डॉक्टर आभा गुप्ता जी। सादर मंच को नमन। चूँकि शोध का विषय तो बहुत विस्तृत है और समय बहुत कम है, तो मैं एक्चुअली विकलांगता के बारे में अपनी जो भावनाएं हैं वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम सकलांग और विकलांग किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। कांटों से भरी दुनिया में चाहत हमें फूलों की है, कांटों से भरी दुनिया में चाहत हमें फूलों की है। अपंग तो होती है, अपंग तो भावनाएं हैं होती, फिर विकलांगता क्यों उपेक्षित है। भावनाएं हैं होती, फिर विकलांगता क्यों उपेक्षित है। विकलांगता सहानुभूति के पर्याय है, ऐसे हम क्यों धारणा बना लेते हैं। हम उस व्यक्ति के प्रति दया या बेचारेपन का भाव क्यों प्रदर्शित करते हैं। हमेशा मेरे मन में एक बात आती है कि क्या संपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही सफल है और कोई अक्षम व्यक्ति असफल है। सफलता हर उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को परिभाषित करती है कि जो जिस रूप में है सक्षम है, जो जिस रूप में है सक्षम है। हमने वह दिव्य दृष्टि पाई ही नहीं है कि हम किसी के अंतर्मन की सकलांगता को देख सकें। यह हमारी तुच्छ बुद्धि है कि हम किसी भी विकलांग व्यक्ति की शारीरिक अपूर्णता को उसका दुर्भाग्य समझ उस पर दया भाव रखते हैं। सहानुभूति और दया में फर्क है। आप दया करके उसे परावलंबी होने का एहसास कराते हैं, जबकि सच्ची सहानुभूति उसमें आत्मविश्वास पैदा करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर अवलोकन करें तो ऐसे अनेक पात्र जो शारीरिक विकलांग थे लेकिन जिन्होंने इतिहास या युग बदल कर रख दिया। अभी वैचारिक विकलांगता की बात पांडे जी कह रहे थे और मैं भी उसी से समर्थन में हूँ कि अष्टावक्र कहते हैं कि आप सब चमड़े के पुजारी हैं, हम भी चमड़े के पुजारी हैं। हम किसी का अंतर्मन नहीं देखकर बाह्य सौंदर्य को ही देखते हैं। मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि जब भी हम कभी शिवलिंग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो हम बेलपत्र में एक दिन चढ़ा रही थी तो 3 पत्र का बेलपत्र नहीं था, सिर्फ 2 पत्र का था। जैसे ही मैंने उठाया और मैंने उसे अलग रख दिया, पता है उस बेलपत्र के अंदर से क्या आवाज आई? तुम मुझे क्यों नहीं चढ़ा रही हो, आप मुझे क्यों वांछित कर रही हो भगवान के शिवलिंग में चढ़ने से। उसी क्षण मेरे मन में ये बात आई कि हम कौन होते हैं कहने वाले कि कौन विकलांग है और कौन संकलांग है। सारी सृष्टि को जब उस विधान ने बनाया है तो हमारे दृष्टिकोण में भेदभाव क्यों है। पुष्पम पत्रम फलम तेवम, सारे तो ईश्वर के ही है ना, फिर हम क्यों किसी को सक्षम और किसी को अक्षम कह सकते हैं। इसी तरह से मुझे इतनी छोटी सी जिंदगी है और हम कितना गुमान करते हैं कि हम ये कर लिए, वो कर लिए, वो हमारे सामने तुच्छ है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी है बुलबुले के समान, क्या करना इसका अभिमान। आज है कल रूठ कर चली जाएगी, फिर कहाँ आती तो दोहराने आएगी। इसकी तो युगों से यही कहानी है, सार के लिए होती दीवानी है। जीवन भर सपनों का महल बनाती है और एक दिन खुद वह सपना हो जाती है, और एक दिन खुद वह सपना हो जाती है। धन्यवाद।